और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। संसद में लगातार पेगासस मुद्दे पर हंगामा चल रहा है। आज भी विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। वहीं जासूसी कांड को लेकर दर्ज शिकायत पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के साबा में 3 जगहों पर फिर से ड्रोन दिखा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इस साल टॉपर्स की कोई मेरिट सूची जारी नहीं हुई है क्योंकि परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। इस साल कुल 12,96,318 छात्रों ने 99.37% पासिंग प्रतिशत के साथ कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की। पीसीसी में अजय माकन की पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। पीसीसी के उपाध्यक्ष रामलाल जाट ने निंदा प्रस्ताव रखा। गोविंद सिंह डोटासरा पर झूठे आरोपों की निंदा की। आरएसएस के प्रचारक निंबाराम को गिरफ्तार करने की मांग की। अजय माकन ने कहा 115 विधायकों से बात हुई। सीएम पायलट डोटासरा सीपी जोशी से भी बात हुई। 2023 में सरकार को कैसे वापस ला सकते हैं, इस पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के उद्यमपुर में भारी बारिश के चलते सड़क बुरी तरह धंस गई। 4 गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। ओडिशा के टिटलीलागढ़ में खुद के प्रयास से नाले पर एक लकड़ी के पुल का निर्माण हुआ, जिसकी सराहना सीएम नवीन पटनायक के प्रधान सलाहकार ने की। यूपी के कानपुर में बारिश के चलते गंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। अगर और बारिश होती है तो बाढ़ आने का खतरा है। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते पुलिस स्टेशन की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में कार आ गई। दौसा में तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया, कहीं दीवारें गिरी। दौसा के राजकीय महाविद्यालय सिकराय कैंपस में पानी भर गया। अलवर के सरिस्का के वन्य और पहाड़ी क्षेत्र में बीती रात हुई बारिश के बाद अलवर की रूपारेल नदी में पानी 7 फीट तक चलता हुआ दिखाई दिया। लोग खासे खुश नजर आए। दिल्ली में बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। जलस्तर 203.37 मीटर तक बढ़ गया, जो खतरे के निशान 204.50 मीटर के करीब है। भारत की महिला हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में अपनी जीत हासिल की। रानी रामपाल की टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हराया। क्योंकि ओलंपिक्स में भारत ने एक और मेडल पक्का कर लिया है। ये मेडल लवलीना बोर्गोहेन के पंच से पक्का हुआ। महिलाओं के वेल्टरवेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीतकर भारत की लवलीना न सिर्फ सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। लवलीना के घर असम के गोलाघाट में जश्न का माहौल है। परिजन मिठाई बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरीकॉम ओलंपिक से बाहर हो गई। उन्हें कड़े मुकाबले में कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वालेंशिया ने हरा दिया। टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम कोरोना संक्रमित हो गए। ये दोनों श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया का हिस्सा है। राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट अपना फैसला 2 अगस्त को सुनाएगा। कोर्ट ने आज समय की कमी के कारण आदेश स्थगित किया। भीलवाड़ा में करेड़ा थाना इलाके के होटल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने होटल में काम कर रहे दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई कर दी। बाड़मेर में विवाहित महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया। घिनौनी वारदात को पड़ोस में रहने वाले 2 भाइयों ने अंजाम दिया। पीड़ित ने केस दर्ज कराया। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में मासूम बेटी को रेत के टीलों के बीच गड्ढे में डाल दिया गया। बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि बकरियां चराने वाले कुछ लोगों ने उसे जिंदा देख अस्पताल पहुंचाया। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने एकलिंगपुरा चौराहे पर 18 ड्रम केमिकल पकड़ा और एक ट्रक को जब्त कर 5 लोग गिरफ्तार किए। डूंगरपुर जिले में उदय विलास पैलेस रोड पर 3 मंदिरों को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के नया हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बना लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ किया। भरतपुर में न्यायालय परिसर के बाहर बीच सड़क पर 2 आवारा सांडों का आतंक दिखा, जिसके चलते रास्ता जाम हो गया। नागौर की पर्वतसर जेल में बंद 3 कैदी आपस में भिड़ गए।
एक ने दूसरे का कान चबा डाला। श्रीगंगानगर में देर रात पेट्रोल पंप डीलर के घर जाते समय बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, फायरिंग भी की। नागौर के खीवसर पंचायत समिति में टेंडर विवाद में भुजास सरपंच की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ रहा है। खीवसर पंचायत समिति के 2 दर्जन से अधिक सरपंचों ने रात में धरना दिया और गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी दिखाई। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव अघापुर में अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। एक ने हथियार के बल पर डराने की कोशिश की, लाठी भाटा जंग हुई। 2 महिला और 1 युवक गंभीर रूप से घायल है। अलवर के रामगढ़ में एक व्यक्ति की जहरीले जीव जंतु के काटने से इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा के बालिका बस्ती में जहरीले सांप ने एक 14 साल के बच्चे की जान ले ली। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक किसान की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के दरियावाद उपखंड में बिजली के पोल से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। राहगीरों ने कार सवार दोनों लोगों को बाहर निकाला। जालोर में न्यूज 18 ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया। 10 सालों से जंजीरों में जकड़े दिनेश की खबर का असर हुआ। मानसिक रूप से बीमार दिनेश का फ्री इलाज होगा। समाज सेवी और पूर्व सरपंच चैनराज चौधरी आगे आए हैं और इलाज का बीड़ा उठाया। चैनराज चौधरी ने आज एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए दिनेश को उदयपुर के लिए रवाना किया। उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में दिनेश का मुफ्त इलाज होगा। जयपुर में शिक्षा संकुल पर अभिभावकों का प्रदर्शन हो रहा है। अभिभावकों ने घेराव किया। फीस एक्ट 2016 सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं होने पर प्रदर्शन हुआ। झुंझुनू में जनता जल योजना पंप चालक समिति की ओर से पंप चालकों को स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पेयजल की किल्लत से परेशान कोटा के विनोबा भावे नगर के लोगों ने स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। और आज श्रीगंगानगर में बीजेपी और किसान आमने सामने आ गए। बाड़मेर के गडरा रोड थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के डूंगरपुर नगर मंडल और ग्रामीण मंडल की ओर से प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में आज कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन के तहत भुवाणा मंडल और देवारी मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से दौसा के कृषि भवन के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भरतपुर के कुम्हेर में ग्रामीणों ने गांव में अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री को रुकवाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। हरियाणा के शाहजहांपुर बॉर्डर पर असामाजिक तत्वों की ओर से पिछले दिनों पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर के ऊपर हुए हमले को लेकर बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति की ओर से कृषि पर्यवेक्षकों की लंबित मांगों को लेकर आज प्रदर्शन हुआ। रिजॉर्ट मालिक और पार्षद पति की बिजली विभाग की लापरवाही के कारण करंट से मौत हो गई। मामला तूल पकड़ रहा है। आज बीजेपी कार्यकर्ता बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। झुंझुनू में अपने परिजनों के साथ अपने पारिवारिक विवाद में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित अभिषेक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों कोरोना के नए मामलों में आई कमी के बाद एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 44,230 नए केस आए। इसमें 50% अकेले केरल में दर्ज हुए। 5 सबसे ज्यादा नए संक्रमितों वाले राज्यों की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु है। देश भर में 555 लोगों की मौत भी हुई। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 190 मरीजों की जान गई। भारत में रिकवरी रेट वर्तमान में 97.38% है। पिछले 24 घंटे में 42,360 मरीज ठीक हुए। कोटा जिला 4 दिनों से कोरोना फ्री है। 4 दिन से कोटा में एक भी मरीज सामने नहीं आया। डीएन पांडे को राज्य का नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस बनाया गया है। वो श्रुति शर्मा की जगह लेंगे जो आज ही रिटायर हुई।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के लिए जयपुर में इस बार कड़े सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। उदयपुर में आज नगर निगम की अतिक्रमण निरोधी शाखा ने कोर्ट चौराहे के पास सड़क पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। उदयपुर यूआईटी की ओर से बड़गांव में सड़क चौड़ी करने का विरोध हो रहा है। बड़गांव के लोगों का आरोप है कि यूआईटी ने सभी को अतिक्रमण मान लिया है। राजसमंद के खमनोर कस्बे में एक मकान से करीब 5 फीट लंबा कोबरा मिला। स्नेक कैचर लखन सोनी को बुलाया गया, जिन्होंने सांप को जंगल छोड़ा। सांभर लेक क्षेत्र के उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति समेत सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों की टीम ने औचक निरीक्षण किया। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड करने वाले पायलट का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। कोटा शहर में हुई बारिश ने निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। जेपी मार्केट के व्यापारी गंदगी और बरसात का पानी जमा होने से परेशान हैं। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में पंचवटी परिवार की ओर से निःशुल्क पेड़ पौधे बंटवाने का कार्यक्रम हुआ। राजसमंद जिले के आमेच कस्बे में कृषि विभाग देवगढ़ की ओर से कृषक रुचि समूह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव अचानक झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। कोटा में अहिंसा सर्कल के पास 8 फीट बड़ा अजगर दिखा। दुकानदारों में हड़कंप मचा। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने सांप का रेस्क्यू किया। राष्ट्रीय विकास संघ की ओर से आज दौसा जिले के ग्राम पंचायत कमालपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में 4 मरुआ चमत्कारी बालाजी मंदिर के रास्ते के विवाद को लेकर रेवासा के पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज ने खेत मालिक से मंदिर के लिए रास्ता देने की अपील की। उदयपुर के भुवाणा में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के सामने सोने चांदी की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। अतिक्रमण मुक्ति की कार्रवाई सलोनिया में तेजाजी के मंदिर के पास सरकारी भूमि पर 700 छायादार और फलदार पौधे लगाकर मां बापू वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की गई। अजमेर में गंज थाना पुलिस को मुखबिर से एक संदिग्ध की सूचना मिली। पुलिस ने संदिग्ध को राम प्रसाद घाट से हिरासत में लिया। उसकी तलाशी ली तो धारदार हथियार मिला। नेटवर्क 18